नहीं है। ह्यूमन बीइंग क्या है, सोशल इन नेचर होते हैं, यानी हम सोशल बीइंग हैं, सामाजिक प्राणी हैं। इसीलिए अभी हम 21 दिन के लॉकडाउन में बहुत ही दुखी हैं, आंसू बहा रहे हैं घर पे बैठ के, क्योंकि हमें मौका नहीं मिल रहा सोशलाइज करने का, चार बातें करने का दोस्तों से। ठीक, तो संपर्क से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसको विद्यालय में सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है, यानी एक स्पेसिफिक या स्पेशल स्टेज है सोशलाइजेशन की विद्यालय के अंदर। पहला है किशोरावस्था, फिर है बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर शैशवावस्था। आंसर कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो बाकी के सेशन है ना, ईवीएस के, इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, उनको कर देंगे कंटिन्यू, होपफुली कल से ही देखते हैं अगर कुछ हो पाता है तो। बताएं एक बार। ए, नहीं नहीं नहीं, जो विद्यालय में इंपॉर्टेंट है दैट इज बाल्यावस्था, यानी कि यही चाइल्डहुड ही है, स्पेशली लेटर चाइल्डहुड, जब बच्चा स्कूल में जाएगा और स्कूल में जाकर के वो दोस्तों के साथ मिलेगा, लंच करना सीखेगा, एक दूसरे की बात मानना सीखेगा, कोई बच्चा रो रहा होगा उसको सुनेगा जाकर के, हर किसी की अपनी स्टोरी होती है, वो मिलजुल करके सोशलाइजेशन उनका बहुत बेहतर तरीके से एक स्पेशल या स्पेसिफिक वे में बहुत तेजी से बढ़ता है। तो आंसर क्या होगा इसका, बी ऑप्शन। खेलना मिलना शुरू करते हैं बच्चों में। नेक्स्ट है, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। मूल्यों के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज की अगर हम बात करें, वैल्यूज होती है ना हमारे अंदर की, भैया हम ह्यूमंस हैं तो हम किसी को परेशानी में ना देखें, चोरी ना करें, डकैती ना डालें, किसी का बुरा ना चाहें। सांस्कृतिक मूल्य जो हमारी कल्चरल वैल्यूज हमें मिली हैं, येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य है साम दाम दंड भेद से, बस धन अर्जित करने की इच्छा आपकी। नेक्स्ट है नैतिक मूल्य या फिर आध्यात्मिक मूल्य। नैतिक मतलब मॉरल वैल्यूज होती हैं हमारी कुछ, और कुछ हमारी स्पिरिचुअल वैल्यूज होती हैं। बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो कहानी है जो कि आज के युग के लिए बहुत ही सार्थक है, ये इनके इन प्रकार जो है धनार्जन हो जाना चाहिए, चाहे हम सामने बेवकूफ बनाएं, किसी को बच्चा बोलें, किसी के लिए कुछ करें, बट धनार्जन जो है बैक एंड पे ये जरूरी है, बाकी सारी चीजें जाए तेल लेने। ठीक है, तो आंसर जो है वो बी है। और एडवर्टाइजिंग जो है वो बहुत बड़ा एक अपने आप में इंडस्ट्री है इस चीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, मतलब जहर भी बेच देंगे दिखा करके कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खेलकूद के जरिए बच्चों से किस प्रकार का विकास संभव है। खेलकूद में कैसे, कौन सा विकास होगा बच्चों का, अगर हम बात करें प्ले की या स्पोर्ट्स की। तो आंसर कीजिए, परस्पर सम्मान की भावना, यानी कि परस्पर सम्मान की भावना का क्या मतलब है कि आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना सीख पाएंगे, या फिर सहयोग एवं सामंजस्य यानी कि कोऑपरेट करें और अडेप्ट एडजस्ट करना सीख पाए आप। सामाजिक गुण यानी सोशल जो एबिलिटीज हैं वो सीखेंगे आप, या उपयुक्त सभी। आंसर कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत सही, बहुत। डी, बिल्कुल, ये सारी चीजें हम खेल कूद में, यानी कि जो स्पोर्ट्स है स्पेशली स्कूल में, ये सारी चीजें सीखते हैं। हम टॉलरेंस सीखते हैं, हार जीत को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, सोसाइटी में बहुत सारे सामाजिक गुण सीखते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र की हम बात कर रहे थे अभी एक दो दिन पहले। 23 पेयर होते हैं टोटल ह्यूमन बींग्स में, और टोटल अगर इन टोटल देखें नंबर्स का तो 46 क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र होंगे लड़का पैदा होने के लिए। यानी कि अगर आपको मेल चाइल्ड चाहिए या बॉय चाहिए तो उसके लिए जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कौन से उत्तरदायी होंगे। तो हमने एक चीज पढ़ी थी, मदर हुई ये, और ये हैं फादर। फादर में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होंगे XY, और यहाँ पर जो होंगे वो XX होंगे हमेशा। यहाँ से X ही जाएगा क्योंकि सेम है। यहाँ से अगर X गया तो गर्ल, अदरवाइज XY, अगर Y जाता है तो ये बॉय चाइल्ड होगा, यानी कि मेल चाइल्ड होगा, लड़का होगा, यानी कि सी ऑप्शन हो गया सिंपल सही आंसर। अगर यहाँ पे गर्ल का पूछा होता यहाँ तो आप ये जो डी ऑप्शन है इसके साथ चले जाते अगर लड़की का पूछा होता। इसमें गलती नहीं करनी है, बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है, 1 नंबर का। आगे बढ़ेंगे, ये आई थिंक लास्ट ही है। क्वेश्चन है आपका, वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि हेरिडिटी के एस्पेक्ट में अगर हम पूछें, हेरिडिटी के कुछ विशेषताओं के बारे में अगर आपसे बात की जाए तो कौन सा एक जो कथन है वो सही नहीं है, ये आपको यहाँ पहचानना है। आंसर कीजिए फटाफट से, बहुत ही बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। ये बफरिंग का पता नहीं क्या इशू है, यहाँ से तो नहीं है। आंसर कीजिए।
लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, फिर बताइएगा आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए। इसका आंसर बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है, आंसर बहुत सारे गलत कर रहे हैं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसमें रुचि यानी इंटरेस्ट, अभिवृत्ति यानी एप्टीट्यूड, पसंद यानी कि फिर से चॉइस, नापसंद डिसलाइक्स आपकी, मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं यानी कि आपका इमोशनली कैसे आप चीजों को अडेप्ट करते हैं, ये सारी चीजें समावेशित होती हैं। तो ये सारी चीजें सिर्फ हेरिडिटी गवर्न नहीं करती, इसमें एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि आपका इंटरेस्ट, लाइक्स, डिसलाइक्स, ये जो हम धर्म के नाम पे लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, काटते रहते हैं एक दूसरे को, कहाँ से आया? ये हेरिडिटरी नहीं है ये, ठीक है, ये सोसाइटी ने भरा है, ठीक। तो एनवायरनमेंट का अंतर है इस चीज में, ये कह सकते हैं। तो जो आंसर है वो डी होगा, ये नहीं है। बाकी चीजें पूर्ण तरीके से आपकी आनुवांशिकता से जुड़ी हुई हैं, जैसे शारीरिक गठन, जो फिजिकल आपका स्ट्रक्चर है वो आपकी हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ही ज्यादा, क्योंकि कुछ क्षेत्र में हेरिडिटी ज्यादा जोर देती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लिंग का निर्धारण हम समझते ही हैं भैया, लिंग का निर्धारण मतलब बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये जो बात है ये कहाँ से आई है? ये हेरिडिटी से आई है, क्रोमोसोम्स के टाइम पे, जो बेसिकली फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये चीज निर्धारित हो जाएगी। फिर है यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है, बिल्कुल सही बात है, हेरिडिटी की वजह से ट्विंस हो पा रहे हैं, एनवायरमेंट से तो हो नहीं सकते। तो आंसर क्या होगा आपका? डी होगा। बाकी के तीनों का में जो प्रभाव है वो ज्यादा हेरिडिटी का है, ना कि एनवायरमेंट का। तो हेरिडिटी के विषय में कौन सी बात गलत है? डी ऑप्शन। आपके लाइक्स, डिसलाइक्स, एप्टीट्यूड, हर चीज जो है सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी से नहीं, एनवायरमेंट से भी प्रभावित होती है। तो ये थे कुछ 30 क्वेश्चंस। अगर आपको सेशन पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही सकते हैं, और साथ में सबसे पहले आप बता करके जाएंगे आउट ऑफ 30 आपने क्या तीर मारे आज, यानी कि कितने ठीक हुए आपके क्वेश्चंस। अगर बाद में भी ज्वाइन किया तो भी आप देख करके बता करके जाएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। तो धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। वीडियो अगर पसंद आया हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। मतलब अपनी श्रद्धा तो नहीं होगी, बट ठीक है, जिनकी भी होगी, ठीक बात। तो यहाँ तक का काम करेंगे आज, और होपफुली आपको सेशन जो है पसंद ही आया होगा, ठीक है। मैम न्यू स्टूडेंट, बहुत बढ़िया राजू सोनी, मैं क्यों खुश। थैंक्स अ लॉट मैम जी, धन्यवाद संध्या। 26 सही हुए हैं, बहुत बढ़िया। शाहरुख, रूबी कह रही हैं 22 सही हुए हैं, 24 सही हुए हैं, आरती कह रही हैं 25 तक, 20 से ऊपर हैं अगर तो स्थिति ठीक है, क्योंकि कुछ तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के चक्कर में भी गलत हो जाते हैं कई बार, है ना। बाइलिंगुअल करेंगे, बट अभी इसको 10 दिन तक चलने दो। आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, हम सब लर्नर्स हैं और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से जुड़ करके, और धन्यवाद जया। 17 तो थोड़ी चिंता की बात है, तैयारी कीजिए थोड़ी और, पढ़िए पेडागोजी को, कॉमन टॉपिक्स हैं, है ना, सीखिए हर रोज कुछ नया। चलिए बहुत बढ़िया, गुड नाइट। कल मिलेंगे, कल 9 बजे तो मिलेंगे ही, और पॉसिबल हुआ अगर तो उससे पहले मिलने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 9 बजे तो पक्का मिलेंगे, ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे अब। हेलो हिमांशु मैम, आई एम न्यू। अच्छा रेनू जी, टू लेट्स लर्न आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अपलोड अ मैराथन सेशन इन इंग्लिश ऑल्सो। इंग्लिश में बहुत सारे मैराथन सेशन हैं, कर दिए जाएंगे अपलोड, टेंशन मत लो, बहुत समय है हमारे पास। वॉइस अच्छी है जी, धन्यवाद अंजलि जी। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये ऐसी मिली थी मुझे तो कोई बात नहीं, ठीक है। धन्यवाद फिर भी आपका ना। ऐसे जाति, धर्म और क्या क्या बोले, जो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ कुछ, इनमें हमारा क्या योगदान है? कुछ नहीं। तो हेलो हिमांशी एक्वायर किए हैं। हेलो हिमांशी मैम, आई एम न्यू टू लेट्स लर्न, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अपलोड अ मैराथन सेशन इन इंग्लिश ऑल्सो। करेंगे। अदर चरण स्पर्श जी, बस ऐसे बहुत ही ज्यादा धन्यवाद। नाम निकल गया आपका। हाँ बारिश हो गई, हाँ। चलिए टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, और खुश रहने की कोशिश कीजिए। मुश्किल टाइम है बट निकल जाएगा, और सोशल जो डिस्टेंसिंग है उसका पालन कीजिए, ध्यान रखिए। करियर विल पर जब भी होंगी बता दिया जाएगा, परसों मैं डिस्कस कर पाऊंगी, अभी तो बंद है परसों तक। रिकॉर्डेड बैच जो है वहाँ अवेलेबल है, उसको आराम से देखो, जितने लोगों ने लिया हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ हर कोई जाओ, बट जो लोग हैं ऑलरेडी वो देख सकते हैं इतने वो वाली वीडियोस जो रिकॉर्डेड हैं ऑलरेडी। चलिए टेक केयर, धन्यवाद आप सभी का।